इस अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति चंड-मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटने का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं, पूर्ण काल में शुभ और निशुभ असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राजभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हमें वर दिया था कि आपातकालीन में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु की माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्र को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योति में चंद्र रूपेण एवं सुख स्वरूपा देवी को सत प्रणाम है। शरणागत का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपी देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैर अर्थात राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपाला, दुर्गा, दुर्गपाला, दुर्गम, संकट से पार उतारने वाली, सारी सबकी साधारभूता, सर्वकारणी, खयाति, कृष्णा और धूमा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रुद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कीर्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, बुद्धि, निर्दा, सुरदा, छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, समा, जाति, लज्जा, सरदा, क्रांति, लक्ष्मी, वीरति, स्मृति, दया, तिष्टि, माता, भ्रांति रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठाती देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्यापत रहने वाली है, उन व्यापित देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैत्य रूप में इस संपूर्ण जगत को व्यापत करके स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्ण काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश करे। उदण असुरों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा
स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है। वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन्होंने देवताओं से पूछा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए यह समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तत्पश्चात शुभ निशुभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य क्रांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। दैत्यराज, वह स्त्री त्रिलोकी में रक्त स्वरूपा है। आप उसे देखिए और अपने अधिकार में ले लीजिए। आपके पास तो पहले से भी सभी रत्न जैसे रावण हाथी, उच्छैन श्रवण घोड़ा, हंस युक्त विमान, महापंग निधि, पारिचित वृक्ष, किच लकनी माला, स्वर्ण छत्र आदि है। फिर वह स्त्रियों में रत्न रूपा देवी क्यों नहीं है। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुभ ने महादूत सुग्रीव को देवी के पास भेजा। देवी दूत गया और मधुर वाणी में देवी से बोला, देवी, दैत्यराज शुभ त्रिलोकी के स्वामी है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। देवता उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी रानी बने। दुर्गा देवी मुस्कुराई और बोली, दूत, तुमने सत्य कहा है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा वही मेरा स्वामी होगा। यदि शुभ अथवा निशुंभ मुझे विवाह में प्राप्त करना चाहते हैं तो वे स्वयं युद्ध करें और मुझे जीते। दूत ने घमंड से कहा, तुम स्त्री होकर शुभ निशुंभ का सम्मान कैसे करोगे, फिर केस पकड़कर घसीटी जाओगे। देवी ने कहा, यह सब तुम आदर से जाकर दैत्यराज से कहो। ऋषि कहते हैं, दूत के वचन सुनकर शुभ कुपित हुआ और सेनापति धूमविलोचन को भेजा। वही देवी के पास गया और बोला, यदि नहीं चली तो केस पकड़ के ले जाऊंगा। देवी ने ह शब्द का उच्चारण किया और धूमविलोचन भस्म हो गया। फिर सिंह ने असुरों की सेना का संहार कर दिया। शुभ को क्रोध आया, उसने चंडमुंड को भेजा। वे देवी से युद्ध करने आए। देवी ने क्रोध में काली को उत्पन्न किया, जिन्होंने चंडमुंड का वध कर दिया और उनके मस्तिष्क देवी को अर्पित किए। देवी ने कहा, तुम चंड और मुंड को लेकर आई हो, इसलिए तुम्हारा नाम चामुंडा होगा। इसके पश्चात रक्त बीज का वध हुआ, जिसके रक्त से अनेक असुर उत्पन्न होते हैं। काली ने उसका रक्त पी लिया और अंत में देवी ने उसका वध किया। इस प्रकार देवी ने असुरों का नाश कर देवताओं का अभय प्रदान किया। जय दुर्गा माता।